आप देख सकते हैं कि एक लाइव तस्वीर, एक व्यक्ति को यहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति फिलहाल होश में नहीं है, ऐसा लग रहा है। लोग जो हैं इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फायर फाइटर्स ने रस्सियां जो है यहां पर बांध रखी हैं और इसको निकाल कर बाहर नीचे निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लेवाना होटल के सेकंड फ्लोर से अब इस व्यक्ति का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब इस व्यक्ति की क्या हालत है, क्या स्थिति है, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश ये की जा रही है कि सभी जो व्यक्ति अंदर फंसे उनको निकालने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक यहां पर कोई भी जो स्टाफ था वो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि ये वो गेस्ट हों जो कमरों में रुके हुए थे, जो कमरों के अंदर सोए हुए थे और शायद उनको समय पर जानकारी नहीं मिल पाई कि होटल में आग लगी है, वो निकल नहीं पाए और ऐसे व्यक्तियों को भी सर्च किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के जवान जो है वो अब इस व्यक्ति को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं यहाँ अपनी नजरों से, उसके मुताबिक ये व्यक्ति होश में नहीं है। अब इसकी हालत कैसी है, क्या ये स्वस्थ है या नहीं है, ये फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए तो देख सकते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को अब नीचे उतारा जा रहा है। रस्सा बांधा गया है और उस रस्से के जरिए तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। कमर में एक मोटा रस्सा बांधा गया है और खींचकर नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर बेहद दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आ रहा है और उस व्यक्ति को अब अचेत अवस्था में बेहोशी की हालत में नीचे उतारा जा रहा है। क्या स्थिति है, क्या वो ठीक है या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप देखें तो पुलिस के जवान जो है, फायर फाइटर्स जो हैं, वो रस्ते को बांधकर सीढ़ी के सहारे नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर सीधे आप लाइव ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लेवाना के सेकंड फ्लोर से इस व्यक्ति को उतारा जा रहा है। निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति है तो आने जो दूसरे कमरे हैं वहां पर भी लोगों के फंसे होने की सूचना हो सकती है, वो भी अंदर हो सकते हैं और उन लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा होगा। और इसी के लिए जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और दूसरे जो रास्ते हैं, दूसरे जो होटल के इमरजेंसी एग्जिट हैं, वहां से भी इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि बेहद मार्मिक तस्वीर है कि किस तरीके से उस व्यक्ति को कमर में रस्सा बांधकर नीचे उतारा जा रहा है और जो यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं वो सीढ़ी, इमरजेंसी सीढ़ी के सहारे इसको नीचे उतार रहे हैं। और यकीन मानिए इतना धुआं यहाँ पर है कि यहाँ पर नीचे खड़े लोगों का भी सांस लेना दूभर है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो व्यक्ति ऊपर फंसा होगा, अगर कोई व्यक्ति और यहाँ पर फंसे हैं तो निश्चित तौर पर उनको और ज्यादा समस्या हो सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, फायर फाइटर्स लगातार उस व्यक्ति का रेस्क्यू करके उसको नीचे उतार रहे हैं और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा होगा तो निश्चित तौर पर उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी, गंभीर होगी। आप तस्वीरें देखिए कि कैसे इस तरीके से व्यक्ति को फिलहाल स्ट्रेचर पर फर्स्ट फ्लोर पर उतार कर रखा जा रहा है और स्ट्रेचर के जरिए अब एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जो फिलहाल की स्थिति देखने को मिल रही है उससे लग रहा है कि व्यक्ति का जो दम है धुएं की वजह से घुट रहा था और फिलहाल व्यक्ति अगर आप देखें तो अचेता अवस्था में है, यानी बेहोशी की हालत में है। ऐसे में ये मार्मिक तस्वीर है, बहुत मार्मिक तस्वीर है और निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को डरा सकती है, दहला सकती है। और क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स और साथ ही साथ जो यूपी पुलिस की चिकित्सा और साथ ही साथ यूपी चिकित्सा सेवा है वो यहाँ पर लगी हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि और भी व्यक्तियों को रेस्क्यू किया जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद मार्मिक तस्वीर है और बेहद दिल दहला देने वाली, डराने वाली तस्वीरें हैं कि अगर व्यक्ति अगर और भी ऐसे फंसे होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा कहा जाएगा। चूंकि आग जो लगी है यहाँ पर उसमें ज्यादा नुकसान जो है वो आग लगने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हो रहा होगा और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस तरीके से अगर और भी व्यक्ति फंसे होंगे तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए लगातार किस तरीके से जो यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं वो एक के बाद एक लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। इस व्यक्ति को फिलहाल स्ट्रेचर पर लादा गया है और रस्सी के सहारे, सीढ़ियों के सहारे नीचे उतारा गया है और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इसको कई लोगों की मदद से नीचे उतार कर और सीधा अस्पताल लेकर जाया जाएगा। एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार खड़ी है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वैसे में निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात अंदर होंगे और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर फंसा होगा तो फिर आखिर वो किस स्थिति में होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार पुलिस के जवान और जो फायर फाइटर्स हैं वो मदद कर रहे हैं एक दूसरे की और यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे फर्स्ट फ्लोर पर जो फायर फाइटर की गाड़ी इस ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी है वहां पर इस व्यक्ति को अब लाया गया है और सीधे नीचे उतारकर एम्बुलेंस पर
अंदर ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो व्यक्ति जिसको रेस्क्यू किया गया है उस व्यक्ति को यहां पर अब नीचे उतारा गया है और देख सकते हैं तस्वीरें आप लगातार कि पुलिस के जवान जो हैं अब उस स्ट्रेचर से इसको नीचे उतार रहे हैं। हालांकि अभी की स्थिति के हिसाब से देखने में हालत बहुत ही खराब लग रही है और यही वजह है कि पुलिस के जवान और जो फायर फाइटर्स हैं वो लगातार रेस्क्यू करके उसको अब नीचे उतार रहे हैं और बाकी जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अब ऐसे में बहुत मुमकिन है कि और भी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो अचेतावस्था में है और निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है कि इस व्यक्ति कोई जानकारी समय पर ना मिल पाई हो कि आखिर आग होटल में कब लगी और धुएं की वजह से इसका दम घुटा है, जिसको फिलहाल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। अब इस व्यक्ति की स्थिति क्या है, क्या ये बेहोश है या फिर जान का नुकसान हुआ है, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश पुलिस के और सर्च ऑपरेशन जो जारी कर रहे हैं फायर फाइटर्स उनकी यही है कि यहां पर सभी लोगों को सर्च किया जाए और चेक किया जाए कि कोई व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं फायर फाइटर्स जो हैं वो कैसे यहां पर सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू कर रहे हैं। ये व्यक्ति फिलहाल एम्बुलेंस में डाला गया है और एम्बुलेंस से इसको नजदीकी के जो अस्पताल है, नजदीक का जो अस्पताल है वहां पर लेकर जाया जाएगा और इसके बाद इसको बाकी जो व्यक्ति यहां पर फंसे होंगे उनको भी चेक किया जा रहा है। सीढ़ी जो है वो सेकंड फ्लोर पर लगाई गई है। लगातार जो पुलिस और फायर फाइटर्स हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको अब और भी जो लोग अगर कोई फंसा हो अंदर, जो कमरों में सोए हों या फिर कोई स्टाफ फंसा हो जो अंदर रह चुका हो, उन लोगों को निकाला जा सके क्योंकि रात का समय था और सुबह 8 बजे के वक्त ये आग लगने की सूचना मिली है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कई सारे लोग जो हैं वो होश में ना रहे हों या फिर सो रहे हों और ऐसे में उनको आग की सूचना समय पर ना मिल पाई हो और ऐसे में उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और यही स्थिति देखने को मिल रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इस तरीके के प्रतिष्ठानों या संस्थानों में आग लगती है और आग अगर सुबह या रात के वक्त लगे तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में ये देखा जाता है कि व्यक्तियों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि आग आखिर कब लगी है। यहाँ पर और भी तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो लोग फायर फाइटर्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि एक बार हम बात करें। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक मैडम हम इनसे बातचीत करने की कोशिश। मैडम, क्या किसी की जान के नुकसान की खबर है क्या? थोड़ा देर आप थोड़ी देर वेट करें, हम लोग कोई जान के नुकसान की खबर है? फिलहाल कोई पुलिस अधिकारी अभी बातचीत करने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, ऐसे में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रेस्क्यू करने को लेकर है कि ताकि रेस्क्यू करके कोई अगर फंसा हुआ अंदर तो उनको लेकर जाया जा सके। और ये तस्वीरें आप देखिए, एम्बुलेंस उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ था जिसको रेस्क्यू किया गया था, उसको लेकर अब फिलहाल यहाँ से निकल गई है। लेकिन लगातार रेस्क्यू का जो काम है और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है फायर फाइटर, उससे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग अभी गिन नहीं पाए अभी। कितने लोग होंगे सर ऊपर? अभी कितने लोग? वो व्यक्ति बेहोश है। कितने लोग होंगे? एक मिनट सांस लेने दीजिए अपने, रिलैक्स लेना। आप सांस ले लीजिए। ना बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप अंदर गए रेस्क्यू कर रहे थे। देखिए ये व्यक्ति हैं वो निकल कर बाहर आए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आप देख कर समझ सकते हैं कि क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि आज सीढ़ियों के जरिए अब जो दूसरा हिस्सा है उसको भी तोड़कर निकाला जा रहा है, उसको भी तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। और ऐसे में और भी लोग जो हैं वो रेस्क्यू करने के लिए अंदर गए हुए हैं। फिलहाल कांच के जो टुकड़े हैं वो तोड़े जा रहे हैं ताकि उस रास्ते को और बड़ा किया जा सके और दूसरी एम्बुलेंस यहाँ पर जो है वो लगाई जा चुकी है। यानी अगर कोई व्यक्ति और भी अंदर फंसा हो तो उसको भी निकाला जा सके, उसको भी रेस्क्यू किया जा सके, ये फिलहाल कोशिश की जा रही है और अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपने सही कहा, वो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी निकालकर अस्पताल ले जाया गया है। आदर्श जरा ये क्या पता चल पाया कि कौन से अस्पताल में उनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको भी अस्पताल भेजा जा रहा है और अगर कोई झुलसा है तो उसको भी वहीं लेके जाया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों के परिजन इनसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे।
अब देखिए, अगर पहली प्रायोरिटी की बात करें तो पहली प्रायोरिटी ये है कि इन लोगों में जो भी व्यक्ति अंदर फंसा हो उसको निकालकर सबसे नजदीक के अस्पताल, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है या फिर ट्रॉमा सेंटर है या फिर मरीज की स्थिति जिस हिसाब से है उसको उस हिसाब के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में लेकर जाया जा सके। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ये होगा कि उन लोगों की आइडेंटिटी चेक की जा सके कि आखिर कौन लोग थे, कहां से आए थे, किस पर्पज से यहाँ पर रुके हुए थे और उनके घर वालों को सूचित किया जा सके। फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखें तो अभी बिल्डिंग के हिस्से को जिसपे इमरजेंसी एग्जिट बनाया गया है उसको तोड़कर निकाला जा रहा है, यानी उसको काट कर, अगर आप देखें हैमर से तो लोहे का जो हिस्सा है उसको काट कर निकाला जा रहा है और उसी हिस्से के जरिए अब जो दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे उनको चलाया जाएगा। देख सकते हैं फायर फाइटर्स लगातार उसको तोड़ रहे हैं जो हिस्सा इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाया गया था और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि और भी व्यक्ति फंसे होने की सूचना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सुबह के वक्त में आग लगी थी और सुबह के वक्त में ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर सुबह आग लगे तो अचानक व्यक्ति उठकर या उसको जानकारी मिल पाए और वहां से वो निकल सके। ऐसे में ये बेहद ही संभावना उसकी हो सकती है कि कोई व्यक्ति अंदर और फंसा हो सकता है, क्योंकि सुबह का वक्त है और जानकारी समय पर ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोग जो गेस्ट भी आए रहे होंगे वो सो रहे होंगे और ऐसे में उनको भी निकलना मुश्किल हुआ होगा। फिलहाल फायर फाइटर्स जो देखे जो इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता बनाया गया है सेकंड फ्लोर पर जहां पर सीढ़ी लगाई गई है वहां पर वो रास्ते को और बड़ा कर रहे हैं, यानी होटल के जो डेकोरेशन है उसको तोड़कर अब रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है ताकि आराम से आसानी से रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। फिलहाल आप देख सकते हैं फायर फाइटर्स भी जो बाहर आ रहे हैं अंदर से निकलकर, वो व्यक्ति भी अब उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी एक फायर फाइटर जिस व्यक्ति को लेकर नीचे आया था उससे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो इस स्थिति में भी नहीं था कि वो सही से बात कर पाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जितना गुबार धुएं का बाहर है उससे ज्यादा धुआं अंदर भरा होगा और जिस तरीके से इन खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है उससे धुआं जो है वो आसानी से निकल पा रहा है और ऐसे में इस धुएं को निकालने के लिए भी कोशिश की जा रही है ताकि अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो कम से कम उसको सांस लेने में सहूलियत हो सके। और जो फायर फाइटर अंदर से बाहर आया था उस फायर फाइटर को भी तो देखिए जो फायर फाइटर बाहर आया आदर्श बता रहे हैं कि उनको भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी क्योंकि अंदर धुएं का गुब्बार है। और ऐसे में देखिए हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए किस तरीके से 4 मंजिला ये होटल बताया जा रहा है जिसमें आग लगी। उसके बाद एक एक तस्वीर को आप समझिए कि कितनी भयंकर आग लग जाती है। हालांकि फाइटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। पीछे का रास्ता जो इमरजेंसी के लिए बनाया गया है अब उस रास्ते को तोड़ा जा रहा है, उस रास्ते को तोड़ा जा रहा है, दीवार को हटाया जा रहा है, ग्रिल को काटा जा रहा है, लोहे से हथौड़े से उस पर वार किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो रास्ता साफ हो सके, जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्पताल उनका पहुंचाया जा रहा है। देखिए अलग अलग कैमरों की तस्वीरें हैं और आदर्श क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हालांकि फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से हर एक व्यक्ति को निकाला जाए बाहर। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। समय देखिए अभी 9:20 हो रहा है। आदर्श अभी 9:20 समय इस वक्त हो रहा है। आपने सही कहा था कि अभी धीरे धीरे हम देखते हैं अमूमन होटल्स में बाहर जाते हैं लोग या फिर ये ब्रेकफास्ट का उनका टाइम होता है, लेकिन ज्यादातर गेस्ट ऐसे होते हैं जो सो रहे होते हैं। शायद उनको इसीलिए नहीं पता चल पाया होगा कि वो अलर्ट हो सकें या खुद से बाहर आ सकें। क्या बच्चे भी इस होटल में फंसे हो सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गए हों या इसको लेकर कोई जानकारी, क्योंकि उनको बाहर निकालना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाती है। देखिए होटल का जो स्टाफ है वो यहाँ से पहले ही निकाला जा चुका है और कई सारे स्टाफ जो है वो आग लगने के बाद सूचना देने के बाद निकल चुके हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल ये पता करना है कि आखिर किस तरीके के गेस्ट जो है वो अंदर रुके हुए थे, उनकी उम्र क्या थी, कौन से जेंडर के थे, किस वर्ग के थे। ये फिलहाल ये सारी चीजें अभी प्रायोरिटी पे नहीं है और ना ही किसी को पता है। पहली प्रायोरिटी ये है कि जिस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए हैं उनसे लोगों को बाहर निकाला जा सके, यानी कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा हो, कोई भी हो, चाहे वो गेस्ट हो या फिर होटल का स्टाफ हो या फिर कोई दूसरा कर्मचारी हो, उनको पहले बाहर निकाला जा सके। पहली प्रायोरिटी यही है। एक यहाँ पर पुलिस अधिकारी है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया जा सकता इस समय ना, अभी हम लोग रेस्क्यू काम कर रहे हैं, इसके बाद जान माल का नुकसान। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन ही चल रहा है। हमने 3-4 पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर बात करने की कोशिश की, लेकिन निश्चित तौर पर प्रायोरिटी जो है इस समय वो ये है कि आखिर कैसे गेस्ट को बाहर निकाला जाए, जो भी व्यक्ति वहां पर फंसा हो उसको बाहर निकाला जाए। तस्वीरें आप देखिए लगातार फायर फाइटर्स की
देख सकते हैं आप है वो यहाँ पर गेट पर खड़ी है और काफी सारे लोग अंदर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और वो भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक बाकायदा जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो पाइप है उसको लगाया गया है और उससे अंदर आग बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन धुआं इतना ज्यादा है, धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि इसमें आग से ज्यादा नुकसान तो धुएं के में सांस लेने की वजह से हो सकता है। और एक दूसरी सीढ़ी अगर आप देखें तो वहां पर लगाए गए हैं और एक अभी की तुरंत की जानकारी मिल पाई है कि एक महिला की मौत हो गई है। अभी तुरंत की जानकारी ये है कि एक महिला की मौत यहां पर हुई है। ये जानकारी यहां पर स्थानीय जो सूत्र है उससे मिला है कि एक महिला की यहां पर मौत हो गई है। बेहद ही दुखद घटना है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दूसरे हिस्सों में भी जो फायर फाइटर्स हैं वो अब यहाँ पर सीढ़ियां जो हैं वो लगा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये बाकी हिस्सों में भी यहाँ पर जो इमरजेंसी एग्जिट बनाए जाएं उससे ताकि लोगों को निकाला जा सके। लेकिन एक महिला की मौत की सूचना फिलहाल मिल पाई है। बेहद दुखद घटना है। निश्चित तौर पर धुएं के गुबार की वजह से मौत की आशंका जो है वो ज्यादा है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने बताया, कि सुबह के वक्त में फंसे हो सकते हैं जिनको ये जानकारी भी ना हो कि आखिर यहाँ पर कोई आग लगी है या नहीं लगी हो, समय से निकल भी ना पा रहे हों।